नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमृत कुमार है और वेलकम टू ब्रिज एजुकेशन। देखिए, आज तो हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो सारे टॉपिक तो चलते रहेंगे, लेकिन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए, आज के समय में ना कंपटीशन एग्जाम में, सारे कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर का बहुत अहम रोल है। आपको 5-10 मार्क्स का पूछ रहा है, आप सब में बहुत अच्छे हैं और ये 5-10 मार्क्स ले आते हैं तो आप भीड़ से अलग निकल जाएंगे और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप टेक्निकल पेपर या जनरल पेपर जो भी बना रहे हो, कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट गया, उससे आपका रैंक बहुत पीछे चला जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने ये सोचा कि कंप्यूटर के बारे में भी कुछ पढ़ाया जाए। तो इसमें भी 10-15 क्लास लिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर का जीरो से लेके लगभग बहुत अच्छा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछ रहा है उसके बारे में एक जानकारी हो जाएगा। इसमें हम लोग देखिए बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अभी रेलवे का जो भी वैकेंसी आया है उसमें भी बहुत जरूरी है ये सब सारा आ रहा है अभी। या फिर बिहार में जो वैकेंसी आया है डिप्लोमा आईटीआई लेवल पे, कंप्यूटर क्या है इसके बारे में देखेंगे। हाउ कंप्यूटर वर्क, कैसे काम करता है, और इसमें आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर क्या है पहले वो जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और प्रोग्रामेबल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच सकते हैं तो कंप्यूटर नहीं सोच सकता। कंप्यूटर को पहले से ही डाटा डाला रहता है कि भाई तुमको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, कैलकुलेशन के लिए जो भी है। तो एक्सेप्ट रॉ डाटा एज इनपुट, इनपुट के रूप में रॉ डाटा स्वीकार करता है जो हम लोग डालते हैं कीबोर्ड के माध्यम से या गेम खेलते हैं या किसी भी चीज के माध्यम से, एंड प्रोसेस करता है उसको, अंदर कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा। प्रोड्यूस आउटपुट, रिजल्ट के रूप में क्या देगा, आउटपुट देगा। जैसे इस कंप्यूटर में अगर 2+2 बोले कि जोड़ो तो ये 4 देगा आउटपुट। तो ये आपका हो गया रॉ डाटा। रॉ रॉ डाटा मतलब हो गया कि जो डाटा हम लोग इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से वो हो गया, और प्रोसेस करेगा अंदर कंप्यूटर के अंदर, ये फीड हुआ। कंप्यूटर के अंदर फीड हुआ और इसको प्रोसेस करके इसको आउटपुट के रूप में कितना देगा, 4 देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डाटा मतलब रेड रॉ डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है जो हम लोग उसको देते हैं, और आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न करने के लिए इसके निर्देशों या एक प्रोग्राम के साथ संसाधित करता है, मतलब प्रोसेस करता है। क्योंकि 2+2 आसमान में तो नहीं जुटेगा, हवा में तो नहीं जुटेगा, तो इसके अंदर मेमोरी डाला हुआ है, उसके अंदर प्रोग्राम डाला हुआ है कि जैसे ही 2+2 और ऐड का सिंबल आता है, जोड़ने के लिए आता है, तो उसका आउटपुट 4 देना है। अगर 4 × 4 गुना करने के लिए आता है, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसका आंसर 16 देना है। तो पहले से ही इसमें प्रोग्राम डाला हुआ है। कंप्यूटर में क्या डाला रहता है, प्रोग्राम, ठीक है। कह रहा है कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड कैन सेव आउटपुट फॉर फ्यूचर। क्या करेगा कंप्यूटर कि मैथमेटिकल, मैथमेटिकल समझ ही ना है, गणितीय जो भी कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर कर सकता है। और क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब होता है, पढ़ाएंगे आपको, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया रहेगा कि दोनों जब कंडीशन फुलफिल रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मान लीजिए एक लाइट ही जलाना है, बल्ब जलाना है, तो इसमें एक फीडबैक रहेगा कि जैसे ही लाइट चला जाए, मतलब कि अंधेरा हो जाए रूम में, वैसे ही ये लाइट जल जाना चाहिए। तो कंप्यूटर में अगर ये प्रोग्राम डाल के रखेंगे तो ये लाइट क्या होगा, जलेगा। तो वो क्या करेगा, कहीं से वो ये लॉजिकल ऑपरेशन लेगा, मतलब कि डेटा लेगा और लाइट को क्या करेगा, ऑन कर देगा, ठीक है। या कहीं पे रहता है कि हमको जैसे ही कुछ कोई आदमी, बाहरी आदमी आए तो उसको डिटेक्ट कर ले, कंप्यूटर क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये घर का आदमी नहीं है या चोर है या कुछ है, सस्पेक्टेड आदमी है। तो उसको डिटेक्ट कैसे करता है, वो लॉजिकल ऑपरेशन उसमें प्रोग्राम डाला हुआ है उसके माध्यम से, ठीक है। अभी देखिए, कंप्यूटर जो है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है। उसका इसका स्पेलिंग था COMPUTARE। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट मतलब जोड़ना, ठीक है। कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर COMPUTER
वो इस शब्द से बना है, COMPUTARE, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। कंप्यूटर यहाँ भी लिखा हुआ है कि लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है ना। अब कंप्यूटर को हमेशा आप इस तरह से सोचिए कि एक आदमी की तरह ही है, सिर्फ महसूस नहीं कर सकता है, बाकी सारा चीज जो आदमी करता है वो लगभग सब कुछ इसके पास है। देखिए कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या है, कंप्यूटर में इनपुट होता है, इनपुट मतलब जो हम लोग देते हैं, कमांड, कमांड मतलब उसको देंगे कि भाई तुम 4 × 4 गुना करके दो, तो वो क्या करेगा, आउटपुट दे देगा हमको 16। तो इनपुट के रूप में ही ये हो गया, ये क्या हो गया, इनपुट। इनपुट जो हम कंप्यूटर को दिए। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब अंदर कैलकुलेशन किया, ये खुद किया कैलकुलेशन, और फिर आउटपुट के रूप में क्या देगा, 16 देगा। तो ये जो है कंप्यूटर का बेसिक जो काम है, ऐसे ही है। कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता है, कंप्यूटर को कुछ हम कमांड देते हैं, आदेश देते हैं कि इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। अगर 4 - 4 कर दिए, अगर ये 0 है तो ये 4 जो है, 4 और 4, ये हम इनपुट के रूप में दिए और घटाने के लिए कमांड दिए, और ये प्रोसेस करके इसको आउटपुट के रूप में हमको 0 आंसर देगा, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन के बीच में एक संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्यूटर और आदमी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाई आईक्यू लेवल, इसके पास आईक्यू नहीं होता, आईक्यू मतलब सोचने समझने का शक्ति नहीं होता है। जैसे अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो आप उसको महसूस करते हैं, कभी कभी आप बिना बोले भी किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर वैसा नहीं करता है। ये क्या हो जाता है, आदमी कभी कभी स्लो हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर हमेशा फास्ट रहता है। कभी कभी बहुत आदमी क्या है, परेशान है, टेंशन में है या बहुत थका हुआ है, तो ये स्लो हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर हमेशा उसी तरह लगभग काम करता है। कैन डेवलप CPU रिड्यूस ह्यूमन इफोर्ट, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है कि ह्यूमन इफोर्ट जो आदमी जो लगा रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हमको एक किताब लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो एक किताब लिखेंगे, हम पेन से लिख रहे हैं, कोई राइटर लिख रहा है किताब को, कवि कुछ अपना कविता लिख रहा है। अब मार्केट में हजारों उसका किताब बिकने लगा, तो अगर कंप्यूटर नहीं रहता, उसका प्रिंटिंग के लिए मशीन नहीं रहता, कॉपी के लिए मशीन नहीं रहता, तो आसानी से आपको 1000 कॉपी नहीं बन पाता। तो उसमें क्या होता, पहले हर एक कॉपी को लिखा जाता था, तो आदमी का इफोर्ट ज्यादा लग रहा है, अभी आदमी का इफोर्ट कम लग रहा है। बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा फाइल है, बहुत सारा फोल्डर है, बहुत सारा जानकारी है, वो सारा इन कंप्यूटर में क्या रहता है, स्टोर रहता है, उसको जब मन तब एक क्लिक करेंगे निकल जाएगा। लेकिन आदमी के पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डाटा है, एक तुरंत एकदम झटके में हमको आगे अभी आपसे पूछ दिया जाए कि पिछले महीने में 15 तारीख को आप 4 बजे क्या कर रहे थे, तो आप बहुत सोचने लगेंगे। लेकिन कंप्यूटर में जैसे ही डालेंगे कि मान लीजिए आप उस दिन काम किए हैं, तो जैसे ही डेट वाइज डालेंगे, तो आप उस डेट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आदमी के पास बेस्ड ऑन इमोशन, फीलिंग एंड नेचुरल इंटेलिजेंस, आदमी के पास फीलिंग होता है, इमोशन होता है, महसूस करने का शक्ति होता है ना। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। ये किस पर काम करता है, एल्गोरिदम पे काम करता है, स्यूडो कोड, कमांड, ये सब पे काम करता है, ठीक है। इसमें जो कमांड पहले से ही इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, एप्लीकेशन, जैसे आप देखे होंगे कि आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन है, जैसे शॉपिंग करने के लिए अमेजन है, या फिर गाना सुनने के लिए जियो सावन, या जो भी बहुत सारा चीज है, तो उसमें क्या है, उस एप्लीकेशन में पहले से ही डाला हुआ है कि वो काम उसको करना है, तो उसी पे वो काम करता है। लेकिन आदमी जो है वो इमोशन पे काम करता है, फीलिंग पे काम करता है, तो ये सब फर्क है। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, ये नहीं आ रहा। हाँ यहाँ देखिए, एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837। 1837 में चार्ल्स बेबेज नाम का एक वैज्ञानिक था ब्रिटेन का, उन्होंने क्या किया कि 1837 में कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। इसका नाम क्या था, पहले कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर नहीं था, इसका नाम एनालिटिकल इंजन था, और उसी को पहला कंप्यूटर माना गया।
और वो 1837 में बना। वैज्ञानिक बनाने वाले थे वो चार्ल्स बेबेज थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इसमें जो अभी जैसे रैम रोम ये सब का यूज होता है, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो बोलेगा 128 GB है रोम और 2 GB या 4 GB रैम है या 8 GB रैम है। तो ज्यादा रैम लेंगे उतना ज्यादा आपको मोबाइल का दाम लगता है, पैसा लगता है। तो इसमें यूज क्या किया जाता था, पंच कार्ड, वो भी रीड ओनली मेमोरी के रूप में। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि सिर्फ रीड करता है। जैसे आप मान लीजिए गाना उसमें डाल दिए, चिप में मेमोरी कार्ड में गाना डाल दिए, सिर्फ गाना सुन सकते हैं, उसको न हटा सकते हैं न दूसरा गाना डाल सकते हैं। पहले वैसा भी जैसे सीडी का कैसेट आता था, तो सीडी का कैसेट डाल दिए सीडी में। पहले के लोग जो हमारे उम्र के और उससे पहले के लोग होंगे, उसमें सीडी आता था, डीवीडी। तो उसमें कैसेट में पहले से जो मूवी डाला हुआ था उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव की तरह नहीं था। उसमें क्या होता था कि जो फिल्म डाला हुआ है उसी को सिर्फ आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। गाना है या मूवी है तो उसको सिर्फ देख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको मैं राइट मतलब होता है लिखना, उसमें आप कुछ अलग से अपना डाटा नहीं डाल सकते। चार्ल्स बेबेज इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को इसीलिए क्या बोला जाता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने 1837 में कंप्यूटर का एक तरह से कहिए आविष्कार किया। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में भी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता या आविष्कारक, पितामह, जो भी कहिए, सब वही है, जिन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन नाम का प्रथम कंप्यूटर बनाया, जिसमें मेमोरी कार्ड के रूप में पंच कार्ड, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी कार्ड के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंच कार्ड, जो रीड ओनली मेमोरी पे काम करता है। रीड ओनली मेमोरी मतलब कि सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे सीडी का कैसेट था कि लगाइए सिर्फ देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिलीट करके दूसरा मूवी डाल दिए, वो हटा दिए, इतना काट दिए, जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड और आज पेन ड्राइव में करते हैं, वैसा नहीं कर सकते थे जो पहले का जो शुरुआत का जो कंप्यूटर बना हुआ था। ठीक है, फिर बोला एक कंप्यूटर प्रोवाइड सॉल्यूशन थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, जिस तरह से आदमी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जैसे मेरे पास दिमाग है तो उसमें जो नस है, ब्लड है, पूरा सेल्स है जो दिख रहा है सामने से, वो हो गया हार्डवेयर। वैसे ही कंप्यूटर में जो चीज दिख रहा है, जैसे कंप्यूटर में देखिए ये एक क्या है, ये एक माउस है, वायरलेस माउस है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये माउस है, एक तरह से हार्डवेयर है। अगर मान लीजिए कोई लैपटॉप है, जैसे देख लीजिए ये एक तरह से मान लीजिए कि एक लैपटॉप है, तो ये क्या है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है पार्ट, कीबोर्ड है, डिस्प्ले है, इसका ये सारा क्या है, हार्डवेयर है। और अंदर में भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, तो उसको सबको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे जिसमें प्रोग्राम जो देख नहीं सकते हैं, जैसे हम याद किए हैं, मान लीजिए कि आपका नाम याद किए हैं, तो आपका नाम याद किए हैं, अब मेरा दिमाग का खोला जाए, पूरा ऑपरेट करके देखा जाएगा कि अंदर कहीं पे इसका नाम याददाश्त है, तो उसको आप नहीं देख सकते हैं, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो याददाश्त जो है वो मेमोरी है। या अब अभी हमको कोई कुछ दिया काम, या कुछ बोला कि आप बताइए कि 16 + 16 कितना होता है, 16 + 16 कितना होता है, तो हम बताते हैं आंसर उसका होता है 32। तो ये 32 जो हमारे दिमाग ने कैलकुलेशन किया, तो अंदर में जो मेमोरी के कारण, याददाश्त के कारण या अपना इंटेलिजेंस के कारण जो हमने ये सॉल्यूशन दिया, तो वो सॉल्यूशन जो काम करा, वैसे ही कंप्यूटर में भी जो सॉल्यूशन देता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जिसको आप देख नहीं सकते हैं वो हो गया सॉफ्टवेयर, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हो गया हार्डवेयर। तो कंप्यूटर वैसे ही काम करता है, ये दोनों के थ्रू काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मदद से आपको सॉल्यूशन देता है। इट वर्क्स विथ द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। आपको पता है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर जिसपे आप देख रहे हैं, सीपीयू, ये सब आपका हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाला रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सब डिटेल से हम बताएंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, ऐसे ही थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसमें प्रोग्राम अंदर डाला रहता है और एप्लीकेशन डाला रहता है, उसके मदद से आप काम करते हैं। जैसे फोटोशॉप का काम करना है तो वो एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जिसमें क्या करता है, आदमी का चेहरा सुंदर बना देता है, आंख सुंदर बना देगा, आईब्रो सुंदर बना देगा, तो ये बाल सुंदर कर देगा। तो ये अच्छा करने के लिए फोटोशॉप एप्लीकेशन है। तो अंदर में एप्लीकेशन का काम क्या है, फोटो को अच्छा करना है। वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो का एप्लीकेशन है।
तो कंप्यूटर सारा एप्लीकेशन और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पे काम करता है, किसके मदद से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मदद से। इट ऑल्सो हैज मेमोरी दैट स्टोर डाटा, प्रोग्राम्स एंड रिजल्ट। आदमी के पास भी मेमोरी होता है। हम बताएं कि कंप्यूटर को आदमी के साथ रिलेट करके पढ़िएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है और हमारे पास भी मेमोरी है। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारा 2+2, 2+4, 4+8, 3+2 ऐसे कैलकुलेशन दिए, तो वो हम जोड़ते जा रहे हैं, आंसर देते जा रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? मेमोरी हो गया। और जो हम कोई भी चीज को याद करके रख लिए परमानेंट, जैसे मान लीजिए कि किसी डेट में, मान लीजिए कि हम जॉब में गए, नौकरी में गए, या किस दिन को मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम जन्म किस दिन को लिए हैं, कितने तारीख को लिए हैं, कौन से साल में लिए हैं, आप भी लिए हैं, तो उसका आपको ईयर मालूम होगा कि कितने ईयर में लिए हैं, 1997 में लिए, 96 में लिए, 95 में जन्म लिए। तो ये आपका एक फिक्स मेमोरी है, तो हमेशा जो आपको याद करके रखता है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। और एक होता है टेम्परोरी मेमोरी। उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सच एज मशीनरी दैट इंक्लूड वायर्स, ट्रांजिस्टर, सर्किट्स एंड हार्ड डिस्क आर कॉल्ड हार्डवेयर। हम बताएं कि कंप्यूटर में जो मशीनरी, जिसमें तार है, ट्रांजिस्टर है, सर्किट है, हार्ड डिस्क जो डाटा को स्टोर करके रखने का एक डिवाइस है हार्ड डिस्क, तो वो सबको बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? प्रोग्राम एंड डाटा को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, जो हमको दिखता नहीं है। जैसे 4+4 हम कंप्यूटर के अंदर खोल के देखेंगे नहीं तो दिखेगा थोड़ी वो, तो प्रोग्राम एंड डाटा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से समाधान प्रदान करता है। उसी का हिंदी में लिख दिए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आपको रिजल्ट देता है। यह प्रोग्राम की मदद से काम करता है, जिसमें एक मेमोरी भी होता है, जैसे आदमी में होता है, जो डाटा, प्रोग्राम और परिणाम को संग्रहित, मतलब कि स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर के घटक में क्या क्या है? मशीनरी, तार, ट्रांजिस्टर, सर्किट, हार्ड डिस्क शामिल है, जिसको हार्डवेयर बोलते हैं। और प्रोग्राम और डाटा को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। इसके बारे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और बताएंगे हम। देखिए बेसिक पार्ट्स विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। कह रहा है कि कंप्यूटर का बहुत बेसिक कुछ कुछ चीज है जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो उसमें क्या आता है? एक है प्रोसेसर। प्रोसेसर मेन इसी का दिमाग वही है कंप्यूटर का। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मदद से ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को, जो हम कमांड दिए, 2+2 अगर जोड़ने के लिए दिए वो 4 दे रहा है, या 2+0 अगर जोड़ने के लिए दिए और वो 2 आंसर दे रहा है, तो ये किसके मदद से दे रहा है? अपना दिमाग की मदद से। तो इसी को बोलते हैं प्रोसेसर। और ये कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से ये निर्देशों को निर्वासित करता है, जो हम लोग कमांड देते हैं उसको आउटपुट के रूप में देता है। मेमोरी क्या होता है? इट इज द प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं, जो क्या करता है? डाटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड स्टोरेज। सीपीयू देखिए, इसी को बोलते हैं सीपीयू, एक तरह से प्रोसेसर को ही। जैसे अभी हमको इसको सेव करके रखना है, जैसे 2+2 4, इसका आंसर को हमको कंप्यूटर में सेव करके रखना है। तो सेव करने के लिए मेमोरी की मदद से ही ये सेव करता है, तो वो हो गया मेमोरी, यादाश्त जिसको बोलते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द पार्ट दैट कनेक्ट ऑल अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड देखिए बीच में सीपीयू में लगा होता है, उसमें क्या करता है ना, उसमें जितना भी छोटा छोटा पार्ट है सबको वो सप्लाई देता है। जैसे घर में माँ ही है, तो क्या करती है कि वह भाग है जो कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को, घटकों को जोड़ता है। अगर मदरबोर्ड नहीं रहता तो सारे चीज को नहीं जोड़ता। अगर माँ नहीं होती है घर में, तो सारे भाई बहन या सारे लोगों के बीच में जोड़ने का काम जो है माँ का है, इसीलिए इसका नाम मदरबोर्ड पड़ा है। मतलब ये पूरा हेड कर रही है, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा है क्या? मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर के जितने भी जैसे डाटा को स्टोर करना है, मेमोरी देना है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट, तो सारे को जोड़ने का काम जो है मदरबोर्ड का है। ठीक है ना, सबको सप्लाई देती है, पावर देती है, एनर्जी देती है, ऊर्जा एक तरह से समझिए तो। इसीलिए अब एक आया स्टोरेज डिवाइस, क्या कहता है? इट परमानेंटली स्टोर्स द डाटा।
जैसे हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क क्या कहता है, अस्थायी रूप से डाटा को हार्ड ड्राइव में स्टोर करता है। जैसे कुछ कुछ चीज हमको कैलकुलेशन किए या कुछ मूवी ही देख रहे हैं, तो मूवी जब तक हम देख रहे हैं लाइव, मान लीजिए कि यूट्यूब खोले और मूवी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं जैसे जैसे देखते जाएंगे, लाइव चल रहा है, खत्म हो जाएगा, समाचार खत्म हो जाएगा, मूवी खत्म हो जाएगा, न्यूज खत्म हो जाएगा, तो मेरे कंप्यूटर में भी वो नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास ही आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, और उसको में लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको आप डाउनलोड करने का कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो आप स्टोरेज करेंगे, तो वो परमानेंट स्टोर करेंगे, तो वो हार्ड ड्राइव में जाएगा कंप्यूटर में, तो उसी को बोलेंगे आपका अस्थायी स्टोरेज, तो इसको बोलेंगे स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या है, इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर और टू इनपुट डाटा, जैसे कीबोर्ड। कह रहा है कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर को हमको कमांड देना है, आदेश देना है, तो ऐसे ही तो नहीं बोलेंगे कि ये कंप्यूटर सुनो, मेरा जोड़ दो, मेरा ये काम कर दो, वैसे तो नहीं है। तो उसको इनपुट के जिस माध्यम से हम देंगे, माउस के माध्यम से क्लिक करके देंगे, जैसे हम बोले कि प्ले करना है, हमको एक मूवी देखना है, तो ऐसे मूवी के पास जाके क्लिक किए माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से, या साउंड का वॉइस ही ऑन करके बोले खुद से कि ये गाना सुनाया जाए, तो वो गाना जो मेरे साउंड आवाज से जो माइक तक गया कंप्यूटर तक, और कंप्यूटर में गाना बजने लगा या मोबाइल में गाना बजने लगा, मोबाइल ही एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो जो इनपुट जिस माध्यम से हम दिए, कंप्यूटर को आदेश जिस माध्यम से दे रहे हैं, कीबोर्ड मतलब टाइप करके दे रहे हैं, माउस क्लिक करके दे रहे हैं या बोल करके दे रहे हैं, तो वो सारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। जैसे माइक ही है, हम ऐसे माइक लेके, जैसे ये माइक है और इसमें हम बोल रहे हैं, तो यहाँ से आवाज जा रहा है और मोबाइल में या जिस चीज में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इनपुट डिवाइस है, ये हमारे डाटा को ले रहा है अपने अंदर। ठीक है। और कंप्यूटर को दे रहा है। तो इनपुट डिवाइस यह आपको कंप्यूटर के साथ संचार करने या डाटा को इनपुट करने की अनुमति देता है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे आप लोग को, थोड़ा थोड़ा भी सबका बेसिक जानकारी है। उसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे के क्लास में। देखिए ये चार्ल्स बेबेज हैं वैज्ञानिक, इन्होंने ही, इनका जन्म 1781 से 1871 के बीच में, एक इंग्लिश वैज्ञानिक है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक है, ठीक है ना, इंग्लैंड या ब्रिटिश जो भी बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, जो भी बहुत सारा इनमें गुण था। तो इन्होंने ही एक कंप्यूटर का बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और उसमें पंच कार्ड का यूज होता था। क्या होता था, पंच कार्ड, पंच कार्ड का यूज होता था 1837 में, इसीलिए इनको कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर, कंप्यूटर का जनक। आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, इट इनेबल्स यू टू सी आउटपुट एज मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, तो इसमें आपको आउटपुट के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कहीं से गाना सुन रहे हैं तो उससे निकल रहा है आवाज, मेरे कान तक जा रहा है, उससे कंप्यूटर से क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। या मान लीजिए कि मॉनिटर जो डिस्प्ले लगा रहता है जिसमें हम मूवी देख रहे हैं, तो उससे आउटपुट निकल रहा है डाटा, तभी तो हम हमारे तक आ रहा है, तो वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर किसको बताया है आपको, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। ठीक है। इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। देखिए सीपीयू इसको बोलते हैं, ये पूरा पार्ट जो है सीपीयू, हालांकि इसमें अंदर से छोटा सा लगा रहता है ये प्रोसेसर, उसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा रोल है, एक तरह से आपका दिमाग वही है, कंप्यूटर का यही दिमाग है, इसके बिना कुछ काम ही नहीं होगा। तो इसका ये पीछे का पार्ट है। ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब दिमाग है, तो इसमें आपका भी वही है, सेम आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू, यही आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इसमें देखिए ये सब जो है, इसमें कंप्यूटर में ये सब देखे होंगे, पीछे का इसका भाग है, तो इसमें जोड़ने के लिए है, जैसे मॉनिटर से जोड़ना है, माइक से जोड़ना है, बोलना है कुछ,
कुछ आवाज स्पीकर से जोड़ना है, ये माउस कीबोर्ड से जोड़ने के लिए है, यूएसबी पोर्ट है, बीजीए पोर्ट है, डी है, सीरियल पोर्ट है, जो भी बहुत सारा पोर्ट है, फाइबर ऑप्टिकल के लिए पोर्ट है, तो वो सब जोड़ने के लिए है, क्योंकि इसी में सब डिवाइस आके जुटेगा, इधर से माउस जुट गया, इधर से मॉनिटर जुट गया, इधर से साउंड बॉक्स जुट गया, तो सारा चीज को जोड़ने का काम इस सबका पोर्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम बता दिए। इसमें देखिए, इसी को अंदर में जाइएगा, इसके अंदर में ये इस तरह का चीज दिखेगा आपको। तो इसमें ये जो है, ये छोटा सा देखिए, इसका नाम है सीपीयू। इस तरह का एक डिवाइस है, अंदर में कार्ड रहता है, उसमें सीपीयू है, और एक यहाँ पे जो है, ये देखिए मदरबोर्ड है। ये क्या है? पूरा ये मदरबोर्ड है, और ये जीपीयू है, कुछ है उसका ग्राफिक्स यूनिट या जो भी, और ये जो आपका है रैम है। क्या है? रैम। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा इसके अंदर रहता है। इसको सीपीयू भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें सीपीयू एक अंदर छोटा सा एक डिवाइस है, जिसको प्रोसेसर बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है सीपीयू है। आप कंप्यूटर लेने जाएंगे तो कोर i5, कोर i3, i7, ये सब प्रोसेसर का नाम है, और वही प्रोसेसर सीपीयू कहलाता है। ठीक है, जो एक तरह से दिमाग का काम करता है, कंप्यूटर को पूरा उस वहीं से फंक्शन होता है, कंप्यूटर चलता है। Which of the following monitor look like television and are normally used with non-portable computer system? नॉन पोर्टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? मतलब पोर्टेबल नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा CRT, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं। पूरा फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे, रे मतलब होता है किरण, और ट्यूब। इस तरह का पहले कंप्यूटर होता था, टीवी भी इस तरह का आता था, वो भी कैथोड रे मॉनिटर या टीवी टेलीविजन हो गया। इसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते थे आप, क्योंकि बहुत भारी होता था, वजन ज्यादा होता था और बड़ा होता था। लेकिन अब जो है लैपटॉप कंप्यूटर या LCD LED ये सब पतला पतला है, फ्लैट, ये सब पतला डिवाइस है, इसका हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ले जा सकते, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आसानी से पोर्टेबल नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are physical डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? तब हम बताए हैं कि फिजिकल डिवाइस जो है वो हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ये सब क्या है, ये हमको दिखाई नहीं देता है, उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को आप छू सकते हैं। जैसे मॉनिटर एक तरह से, ये क्या है? मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर डिस्प्ले करता है, ये भी एक तरह से क्या है? हार्डवेयर ही है, हार्डवेयर डिवाइस है। तो हार्डवेयर डिवाइस को आप कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है जिसको आप छू सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हार्डवेयर। ठीक है, आप देखिए। और एक बात और आप लोगों को कहना चाहेंगे कि बहुत आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, फीडबैक देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेहनत करते हैं आप लोगों को समय निकाल करके, बहुत मुश्किल से हम समय निकालते हैं, टाइम देते हैं। तो छुट्टी के समय में या ऑफिस से आने के बाद, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, और कोशिश कीजिए लोगों तक पहुंचाने का ये वीडियो। और अगर हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा फील हो रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, लोगों को लगे। और जो भी कमी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको, जो भी कमी लग रहा है आपको उसके बारे में भी बताइए, ताकि उसमें धीरे धीरे हम सुधार कर सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स? देखिए, चिप्स मतलब जितना भी चिप्स, मेमोरी कार्ड है या फिर उसका रैम है, रोम है, सीपीयू है, तो सारा जो बनता है सिलिकॉन एक मटेरियल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर के चिप्स बनाने में काम आता है? हार्ड डिस्क। ये एक सिलिकॉन बहुत सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक। अर्धचालक इस तरह का दिखता है ये, ठीक है ना, ब्लू टाइप का रहता है, ये चमकीला पदार्थ है, ये ब्रिटल मतलब भंगुर टाइप का, कोयला की तरह, जैसे टूट भी सकता है, ये हार्ड मटेरियल एक होता है।
इसी से देखिए सब कुछ, जैसे एलईडी इस तरह का लाइट देख रहे होंगे, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये आपका क्या है, सोलर पैनल जो आप घर में यूज हो रहा है, ये सब सिलिकॉन से ही बना होता है। तो जो कंप्यूटर में चिप्स है, मदरबोर्ड है, सारा चीज आपको किससे बन रहा है, एक सिलिकॉन तत्व है, एलिमेंट है, उससे बनता है। ये क्या है, अर्धचालक की तरह ये काम करता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए एक क्वेश्चन इसमें हम डाल दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैंगलोर इज नोन एज द सिलिकॉन वैली। अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो बैंगलोर जाना जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इनोवेशन के सिस्टम में बहुत आगे चल गया है शहर। तो भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को जाना जाता है, बैंगलोर को। प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक होने के साथ साथ सेमीकंडक्टर केंद्र भी है। बहुत सारा उसमें डिजाइनिंग हो रहा है वहाँ पे, मदरबोर्ड का, चिप का, या सॉफ्टवेयर बनाता है। तो आप सुने होंगे कि इस लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है, बैंगलोर में रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हब है, बहुत कंपनी है वहाँ पे, तो इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली के रूप में बैंगलोर को जाना जाता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो हमको कंप्यूटर से प्राप्त हो रहा है, तो कीबोर्ड से प्राप्त नहीं होता, हम कीबोर्ड से देते हैं कमांड को, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। माउस से भी हम कमांड देते हैं, तो ये भी इनपुट हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, इनपुट। लाइट पेन भी एक तरह का पेन होता है, जिससे हम कोई क्लिक करेंगे गेम उम खेलने के लिए या उसको एक तरह से कमांड देने के लिए, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन वीडियो, जैसे मॉनिटर हो गया, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, या टेलीविजन हो गया, तो उससे हमको आउटपुट मिलता है, हम उससे देखते हैं कोई भी चीज को, तो ये हो गया क्या, कौन सा डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आउटपुट डिवाइस का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वीडियो, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब उल्टा पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस कौन है, तो जिससे हमको प्राप्त हो रहा है वो हो गया आउटपुट, और जिसको हम कमांड कंप्यूटर को दे रहे हैं, मतलब माइक से बोल रहे हैं, तो माइक से बोल रहे हैं तो इसमें अंदर आवाज जा रहा है मेरे से, तो ये हो गया इनपुट। और हम कान में इसे सुन रहे हैं, तो बाहर से आवाज ऐसे मेरे तरफ आ रहा है कंप्यूटर से निकल के, तो वो हो गया आउटपुट। तो देखिए प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, जैसे बैनर उनर छपाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव में क्या है कि बड़ा बड़ा नेता लोगों का पोस्टर बनाना है, तो प्लॉटर में ही छपाई होता है। ये देखिए प्लॉटर का काम, इस तरह का प्लॉटर रहेगा। ये प्रिंटर छोटा सा रहेगा जिसमें पेज पे निकलेगा, ये बड़ा बड़ा निकल सकता है प्लास्टिक पेपर पे या किसी भी चीज पे, तो ये प्लॉटर, तो ये भी आउटपुट हो गया। क्या हो गया, आउटपुट, क्योंकि हमको प्रिंट करके दे रहा है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया, हमको बाहर देता है प्रिंट करके। हम लोग मॉनिटर में देखते हैं, टीवी में, ऐसे टीवी है, ऐसे करके इसमें देख रहे हैं कुछ भी चीज, तो ये आउटपुट हमारे तरफ दे रहा है। लेकिन माउस क्या है, ये है आपका इनपुट डिवाइस, तो आंसर हो जाएगा आपका माउस, क्योंकि माउस से हम क्या करते हैं, ये माउस है, इससे हमको कमांड देना है, तो इसे अगर हम क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, तो कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कि भाई तुम ये काम करो, तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस, आंसर हो जाएगा आपका माउस। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म हम विस्तार से आपको बताएंगे। रैम का फुल फॉर्म याद रखिए, इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउट इनपुट डिवाइस, माने इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस से भी इनपुट देते हैं, तो ये भी नहीं है। स्कैनर से भी स्कैन करते हैं, कोई भी ऐसे रख के पेज को और स्कैन करते हैं, तो पूरा उसका प्रिंट लिखा हुआ कंप्यूटर में आ जाता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन स्पीकर से हम गाना सुन रहे हैं, या कोई किसी का भाषण सुन रहे हैं, या किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हमको आउटपुट मिल रहा है, स्पीकर से आ रहा है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट इनपुट के बारे में एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा, ऐसे ही बेसिक है अभी। इसमें देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट आपको हम बताए थे शुरू में ही कि जो पीछे जो बहुत सारा रहता है कनेक्ट करने के लिए, उसी को कंप्यूटर पोर्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कनेक्ट विथ द अदर डिवाइस, अन्य उपकरणों से जोड़ने के लिए। कंप्यूटर पोर्ट का क्या काम है, तो अन्य उपकरणों से जोड़ने के लिए। कंप्यूटर के पास बहुत सारा पोर्ट होता है, जैसे लैपटॉप में भी
यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारा ये पोर्ट है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसमें माउस जुटेगा, इसमें मान लीजिए अलग से डिस्प्ले जुटना है, मॉनिटर जोड़ना है। तो वैसे ही सीपीयू में भी बहुत सारा पोर्ट होता है, तो उसका काम है उसको जोड़ने का। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्वाइस साइज ऑफ ए4। ए4 पेपर का दुगना साइज का पेपर क्या है, जैसे देखिए, तो ए4 का दुगना साइज का पेपर जो होगा वो आंसर हो जाएगा ए3। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ए3 है, ये ए4 है, तो ए4 से दुगना बड़ा ए3, ए3 से दुगना बड़ा ए2, ए2 से दुगना बड़ा ए1। तो याद रखिएगा कि इमेज भी डाला हुआ है, बहुत इजी है। फिर आगे क्वेश्चन है कि वीडियो का फुल फॉर्म, तो इसका होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्जर है, चार्जर है, तो ये जो पोर्ट दिख रहा है आपको इस तरह का चीज, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो ये एक तरह का क्या है, यूएसबी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें देखेंगे, कंप्यूटर का आगे क्लास इस तरह चलता रहेगा। धन्यवाद।